नमस्कार। आज हम एक कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है लकी। ये कहानी है किस्मत की, मजबूरी की और एक ऐसी कीमत चुकाने की जिसका मतलब है सब कुछ खो देना, यहाँ तक कि खुद को भी। और ये एक लाइन, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। यही लाइन इस कहानी का हुक भी है और इसका सबसे डरावना अंत भी। ये एक लाइन पूरी कहानी के उस खतरनाक दुखद लूप को पकड़ लेती है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? चलिए एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे उस सौदे की जो बहुत अच्छा लगता है, फिर कब्रिस्तान वाले टेस्ट की और कैसे एक बुरा सपना हकीकत बन जाता है, और हाँ, किस्मत की असली कीमत क्या है, और आखिर में वो चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लालच से, जैसा कि ज्यादातर हॉरर कहानियों में होता है। सीन है एक पोकर टेबल का, जहां दाव बहुत ऊंचा है। एक तरफ है मजबूरी और दूसरी तरफ एक ऐसा आत्मविश्वास जो नॉर्मल नहीं लगता। टेबल पर दांव लगा है 20 लाख का, मतलब बहुत बड़ी रकम है। और यहीं से हमें कहानी के हीरो गौरव की हालत का पता चलता है। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और यही मजबूरी उसे आगे वो सब करने पर मजबूर करेगी जो हम देखने वाले हैं। अब देखिए, दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। गौरव की आंखों में डर है, वो लाचार है, अपने पत्ते फेंक देता है। और दूसरी तरफ है लकी, फुल कॉन्फिडेंस में बिना देखे ही गेम जीत जाता है। एक टूटा हुआ इंसान और एक, कह सकते हैं, सुपर नेचुरली कॉन्फिडेंट इंसान। यहीं से कहानी में टेंशन बिल्ड होना शुरू होता है। और फिर लकी एक बात कहता है, इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। वो गौरव के दिमाग में ये बात डाल देता है कि किस्मत कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी पावर है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। और सोचिए, गौरव जैसे मजबूर इंसान के लिए ये चारा कितना परफेक्ट है। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां से असली डर शुरू होता है। अब तक जो दिमागी खेल चल रहा था, वो अब एक फिजिकल और बहुत ही भयानक इम्तिहान में बदलने वाला है। लकी की शर्त भी देखिए कितनी अजीब है। वो कहता है, तुम्हें किसी को मारना नहीं है, तुम्हें किसी ऐसे को मारना है जो पहले से ही मर चुका है। ये एक तरह की पहेली है, एक अजीब सा लॉजिक, और यही बात इस टास्क को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और फिर वो उसे स्टेप बाय स्टेप बताता है कि करना क्या है। आधी रात को कब्रिस्तान जाओ, लकी नाम की कब्र ढूंढो, लाश को बाहर निकालो और उसके सिर में ये कील ठोक दो। ये एक पूरी रस्म की तरह है। हर स्टेप के साथ इंसानियत की हदें पार हो रही हैं, और जिस तरह से ये बताया गया है वो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि गौरव जो कर रहा है वो क्या है? क्या ये हिम्मत है या फिर ये सिर्फ उसकी मजबूरी है? क्या वो इतना टूट चुका है कि सही गलत का फर्क ही भूल गया है? अब कब्रिस्तान में गौरव डर के मारे बेहोश हो जाता है, और जब वो उठता है तो डर का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। अब डर बाहर नहीं है, वो इसके अंदर, उसके दिमाग में घुस चुका है। गौरव की आंख खुलती है अपने बिस्तर पर। उसे लगता है कि वो सब एक भयानक सपना था, और ये क्लासिक सस्पेंस तरीका है। पहले एक झूठी तसल्ली दी जाती है ताकि जब असली डर सामने आए तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, हेलो लकी, अब तो तुम बहुत लकी बन गए हो। ये आवाज इस बात का सबूत है कि वो सब सपना नहीं था, श्राप असली है, और अब वो उससे भाग नहीं सकता, क्योंकि डर अब उसके साथ उसके दिमाग में ही रहेगा। तो ये श्राप है क्या असल में? ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक पैरासाइट की तरह है, एक परजीवी श्राप। मतलब किस्मत तो मिलती है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है अपनी ही जिंदगी से। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मरने से पहले इस श्राप को किसी और को पास कर दो। गौरव को अभी भी लगता है कि शायद वो इस श्राप के साथ जी सकता है, इसे मैनेज कर सकता है। लेकिन फिर उसे असली लकी की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिलती है, और उस चिट्ठी में इस जाल का असली भयानक सच छुपा है। उस चिट्ठी में लिखा था, थैंक यू गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए। अब मरने से पहले अपना लकी दोस्त ढूंढ लेना, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये कोई तोहफा नहीं था, ये तो मौत की सज़ा थी, जिसे अब उसे किसी और को देना होगा। और यहीं से कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे एक बेचारा मजबूर इंसान अब खुद एक शिकारी बनने पर मजबूर हो जाता है।
डर के एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जिसका कोई अंत नहीं। अब देखिए कैसे सब कुछ बदल गया। जो पहला लकी था वो कॉन्फिडेंट था, शिकारी था, और अब नया लकी यानी गौरव वो भी वही बन चुका है। शापित, लाचार, लेकिन अब वो भी एक शिकारी है। उसे भी किसी को लुभाना होगा। लकी की पावर के साथ साथ गौरव को उसका श्राप और उसका किरदार दोनों विरासत में मिल गए हैं। और कहानी का अंत ठीक वहीं होता है जहां से शुरुआत हुई थी। एक पोकर टेबल पर गौरव बैठा है और वो वही लाइन बोलता है, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। चक्र पूरा हो गया है, एक नया शिकारी तैयार है। तो असली डर क्या है? किसी शैतानी ताकत का सामना करना, या फिर खुद एक शैतान बनने पर मजबूर हो जाना? यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि असली श्राप वो ताकत नहीं, बल्कि वो मजबूरी है जो एक इंसान को इंसान नहीं रहने देती। एक ऐसा जाल जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं।